मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 7 सूत्रों में से 6वें सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। छठवें सूत्र में पूर्व पक्ष के द्वारा पूर्वार्ध से एक आशंका की गई, भूत सूक्ष्मों का गमन स्वीकार कर लिया पूर्व पक्षी ने, लेकिन पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में श्रद्धादि शब्दों से कहे गए भूत सूक्ष्म का मात्र गमन द्युलोकादि में प्रतीत हो रहा है। और आप सिद्धांती लोग कहते हो कि भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव का गमन होता है। तो पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में उत्तर रूप श्रुति वचन से जीव का गमन प्रतीत नहीं हो रहा है। इसलिए देहांतर की प्राप्ति के लिए लोकांतर के प्रति गमन भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित हुए जीव का होता है, ये कथन अनुचित है, अयुक्त है। ये पूर्व पक्ष के मन में आशंका है, उसका निराकरण करते हुए सूत्र के उत्तरार्ध में कहा गया कि न, यानी जो सिद्धांत पक्ष में द्युलोकादि में जीव के गमन की अनुपपत्ति रूप दोष पूर्व पक्षी को प्रतीत हो रहा है, वह दोष सिद्धांत मत में नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहते इष्टादि कारिणाम प्रतीते। तो जो शास्त्र विहित इष्ट पूर्त दत्त कर्म का मात्र अनुष्ठान करते हैं, वे यजमान जाते हैं धूमयान मार्ग से चंद्रलोक में। चंद्रलोक का अर्थ है स्वर्गलोक। और वहाँ पर गए हुए यजमान सोम राजा बन जाते हैं। तो सोम राजा बनना है उनका देव भाव को प्राप्त करना। और यहाँ पर भी पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में प्रथम पर्याय में द्युलोक रूपी अग्नि में प्रदत्त जो श्रद्धारूप आहुति है,
वह सोम बन जाती हैं, ये कहा गया। तो सोम राजा शब्द के समानता को लेकर के यह सिद्ध होता है कि पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में भी केवल भूत सूक्ष्मों का मात्र द्युलोकादि अग्नियों में गमन नहीं है, अपितु उनसे परिवेष्टित जीव का गमन है। इसलिए जीव का गमन अयुक्त है, यह प्रतिज्ञा पूर्व पक्ष का कथन ही अनुचित है। ये बात न इष्टादिकारिणाम प्रतीते इस उत्तरार्ध से भगवान व्यास जी ने बताई है। इस उत्तरार्ध के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसमें यहाँ तक की चर्चा हो चुकी है कि तेषांच शरीरम नैधनेन विधानेन अन्ते अग्नौ ऋत्विजो जुहति असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा इति ततः ताः श्रद्धापूर्वक कर्म समवायिन्य आहुति मय्य आपो अपूर्व रूपा सत्य तान इष्टादिकारिणो जीवान परिवेष्ट्य अमुम लोकम फलदानाय नयन्ति इति यत् तद अत्र जुहोतिना अभिधीयते श्रद्धाम जुहोति इति। ये चर्चा करनी है। यहाँ तक की चर्चा हो चुकी है। अब तथा च अग्निहोत्रे इत्यादि की चर्चा अवशिष्ट है। यानी वहाँ पर जब इष्टादि कर्मकारी का प्रारब्ध समाप्त होता है, ऋत्विज लोग अंत्य कर्म करते हैं चिताग्नि में, उसके शरीर की आहुति प्रदान करते हैं और उस समय ये मंत्र बोलते हैं असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। और फिर ये जो जीवन भर किया हुआ अग्निहोत्रादि इष्टादि कर्म है, इस कर्म में प्रयुक्त जो दधि पयादि रूप आप है, वह इस समय भी विद्यमान है। उसका स्थूल रूप तो उसी समय आहुति प्रदान करने पर अग्नि में जल करके भस्म हो गया, लेकिन सूक्ष्म जो रूप है अपूर्वात्मक, आहुति द्रव्य का जो अपूर्वात्मक रूप बना हुआ है, उसे भी आप ही कहा जाएगा। आप यानी भूत सूक्ष्म ही कहा जाएगा, क्योंकि स्थूल भूतों का उस समय प्रयोग आहुति द्रव्य के रूप में हुआ था और उन आहुति द्रव्य के रूप में प्रयुक्त भूत सूक्ष्म का ही बना है अपूर्व, और उस वह अपूर्व इन लोगों के साथ परिवेष्टित होकर के इन लोगों को ले जाता है, यानी यजमान को ले जाता है स्वर्गलोक। ये बात कही गई है श्रद्धाम जुहोति से। ये बताया, ये पंचाग्नि विद्या का प्रकरण हुआ। इसी से मिलता जुलता जो दूसरा प्रकरण है, याज्ञवल्क्य और राजा जनक का संवाद रूप। वहाँ पर जैसे यहाँ प्रवाहन जयवली ने श्वेतकेतु से 5 प्रश्न किए। श्वेतकेतु उनका उत्तर नहीं दे पाया,
और उसका उत्तर जानने के लिए श्वेत केतु के पिता प्रवाहन के पास आए और पांचों प्रश्नों का उत्तर देने के बाद पंचम प्रश्न के उत्तर के रूप में, चार प्रश्न का उत्तर देने के बाद पंचम प्रश्न के उत्तर के रूप में पंचाग्नि विद्या बताई है। यह आहुति आदि का उसी में वर्णन आया। पंचम प्रश्न का उत्तर देते समय ऐसे याज्ञवल्क्य जी से राजा जनक ने 6 प्रश्न किए हैं। जिस प्रकरण में यह जनक तथा याज्ञवल्क्य का संवाद आया है वह प्रकरण कहलाता है अग्निहोत्र प्रकरण। और उस अग्निहोत्र प्रकरण में राजा जनक ने 6 प्रश्न पूछे हैं याज्ञवल्क्य से। तो जैसे श्वेतकेतु तथा श्वेतकेतु के पिता दोनों भी प्रवाहन जयवली के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते थे, फिर उन प्रश्नों का उत्तर प्रवाहन जयवली ने ही दिया है, ऐसे याज्ञवल्क्य जी भी नहीं जानते थे 6 प्रश्नों का उत्तर। उसका उत्तर भी फिर याज्ञवल्क्य जी की जिज्ञासा से दे दिया गया राजा जनक के द्वारा ही। तो ये 6 प्रश्नकर्ता भी राजा जनक और जिसके प्रति प्रश्न किए वे हैं याज्ञवल्क्य जी और उत्तर देने वाले भी राजा जनक ही है। उसे यहाँ पर बताया जा रहा है। किसके लिए? पूर्व पक्ष की जो शंका का समाधान सिद्धांतियों ने किया कि जीव का गमन भी सिद्ध होता है श्रद्धाम जो होती इस वाक्य से, इसी को पुष्ट करने के लिए कि हमने जो उत्तर दिया है यह अन्य प्रकरणस्थ श्रुति से भी सम्मत है, अनुमोदित है, ये दिखाने के लिए यहाँ पर लिखते हैं तथा च अग्निहोत्रे चंद्र षट प्रश्नी निर्वचन निरूपणे वाक्यशेषेण ते वा एते आहुति हुते उत्क्रामतः इत्येवम् आदिना अग्निहोत्राहुत्योः फलारंभाय लोकांतर प्राप्ति प्रदर्शिता। तो अग्निहोत्रे यानी अग्निहोत्र प्रकरण में, वेद में एक अग्निहोत्र प्रकरण है, वहाँ जैसा अभी बताया याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद है। तो 6 प्रश्न राजा ने किए और उन 6 प्रश्नों का उत्तर देते समय षट प्रश्नी निर्वचन रूपेण, तो 6 प्रश्नों के निर्वचन के रूप में क्या हुआ? निर्वचन वाक्य शेषेण, तो एक वाक्य शेष आया वहाँ पर, यानी वाक्यांश आ गया। वो कौन सा? तो तेवा एते आहुति हुते उत्क्रामतः। तो जो यजमान ने जीवन भर प्रातः तथा सायं आहुति अग्निहोत्र कर्म में, नित्य अग्निहोत्र कर्म में प्रदान की हुई है। हुते का अर्थ है प्रदत्ते। तो अग्निहोत्र, नित्य अग्निहोत्र कर्म का अनुष्ठान करने वाले अग्निहोत्री रूप यजमान ने इन 2 आहुतियों को प्रातः सायंकालीन रोज किया और बाद में उनका सूक्ष्म रूप बना, अपूर्वात्मक जिसको कहा गया पूर्व प्रकरण में। जब अग्निहोत्री का शरीर छूटना होता है प्रारब्ध समाप्त होने पर, तो फिर क्या होता है कि
जैसे इंद्रियों का उत्क्रमण होता है अपने अपने गोलकों से, ऐसे ये जो आहुति का अपूर्वात्मक रूप है इसका भी उत्क्रमण होता है। ये यहाँ पर बताया गया कि तेवा एते आहुति हुते उत्क्रामतः, उत्क्रामतः द्विवचन है, और आहुति ये भी द्विवचन है, उत्क्रामतः का कर्ता है, प्रथमा द्विवचन है, और आहुति के विशेषण हैं ते ये ते हुते आहुति। तो ते ये ते से ग्रहण करना जीवन भर हूत जो आहुतियाँ है, और वो इस समय उत्क्रमण कर रही है, शरीर छूट रहा है उस समय का अर्थ है अभी आहुतियाँ विद्यमान है। वो आहुतियों का रूप कौन सा है? तो अपूर्वात्मक रूप है। आहुति तो थी स्थूल द्रव्यात्मक, स्थूल पंचभूतात्मक, और उन स्थूल पंचभूतों में से स्थूल अंश आवनीय अग्नि में भस्म हो गया और सूक्ष्म अंश बचा, उसे यहाँ पर आहुति शब्द उत्क्रमण करता आहुति के रूप में ग्रहण करना, वो भूत सूक्ष्म है, उसे यहाँ पर आहुति शब्द से कहा जा रहा है। तो भूत सूक्ष्म का उत्क्रमण होता है, और द्विवचन इसलिए है भूत सूक्ष्म, या तो एक वचन होता या तो बहुवचन होता, 5 भूत सूक्ष्म होने से। द्विवचन क्यों हुआ? तो अग्निहोत्र में प्रातः एक आहुति, सायंकालीन एक आहुति, ऐसे पकड़ करके 2 द्विवचन हुआ है। इत्येवम् आदिना अग्निहोत्राहुत्योः फलारंभाय, यही है ना। तो इत्येवम् आदिना अग्निहोत्राहुत्योः फलारंभाय लोकांतर प्राप्ति ही प्रदर्शिता। तो अग्निहोत्राहुत्योः लोकांतर प्राप्ति प्रदर्शिता, ऐसा अन्वय करना। अग्निहोत्राहुत्योः द्विवचन है षष्ठी का, उसका अन्वय है लोकांतर प्राप्ति के साथ। तो ये जो यहाँ पृथ्वीलोक में मानव शरीर से हूत आहुतियाँ हैं, उनका सूक्ष्म रूप यानी भूत सूक्ष्म को लोकांतर की प्राप्ति हुई, का मतलब दिवलोक में चला गया वो अपूर्वात्मक रूप भूत सूक्ष्म। किस लिए चला गया? तो चतुर्थ्यंत पद के द्वारा प्रयोजन बताया गया। आहुति को लोकांतर की प्राप्ति का प्रयोजन है फलारंभाय, फलारंभ। तो फल किसका फल? तो अग्निहोत्र रूप कर्म का फल। अग्निहोत्र में प्रयुक्त आहुतियाँ जिसका अंग है, अग्निहोत्र कर्म का अंग है, इसलिए अग्निहोत्र कर्म का जो फल है, उस फल का आरंभ करने के लिए अग्निहोत्र की अंगभूता जो आहुतियाँ हैं वे स्वर्गलोक में पहुंच गई, और वहाँ स्वर्गलोक के सुख का अनुभव जिस शरीर के रूप शरीर से होना है यजमान को। आहुति तो भूत सूक्ष्मात्मक होने के कारण जड़ है, उपभोग तो आहुति को होना नहीं है। और यदि अग्निहोत्र करता नहीं जाएगा स्वर्ग में, तो भोग किसको होगा फिर? सुखानुभव, स्वर्गीय सुख का अनुभव। ये मृत्यु लोक में अग्निहोत्र करने वाले को शरीर छूटने के बाद इस शरीर से
निकलता, जैसे आहुतियाँ निकली ऐसे जीव भी निकला। उन आहुतियों ने अपने से परिवेष्टित करके जीव को स्वर्गलोक की प्राप्ति करा दी और वहाँ स्वर्गलोक का फलोपभोग वह कर रहा है। और स्वर्गलोक का फलोपभोग करने के लिए जो भोगायतन चाहिए वो भोगायतन बन गई आहुतियाँ। आहुतियाँ का मतलब भूत सूक्ष्म, वो देवता का शरीर बन गया। देवता शरीर से स्वर्ग का भोग होना है और जिसको भोग होना है वह यजमान यदि नहीं जाएगा तो भोग किसको होगा? किसके फलोपभोग के लिए वो स्वर्गलोक की प्राप्ति यानी स्वर्गलोक में आहुतियों का गमन बताया जाएगा, भूत सूक्ष्म का गमन बताया जाएगा। वो तो वहाँ जाकर के शरीर का रूप धारण करेगी, लेकिन शरीर बिना जीव के जड़ है, उसको भी भोग होना नहीं है। शरीर में रह करके चेतन जीव को भोग होना है। और किसी दूसरे जीव को भोग मानेंगे तो कृत हानि और अकृत अभ्यागम का प्रसंग आएगा ना। यहाँ अग्निहोत्र कर्म करने वाला कोई दूसरा और वहाँ अग्निहोत्र आहुति में आहुति से बना हुआ जो शरीर है देवता का, उससे भोग करने वाला यजमान से भिन्न कोई दूसरा जीव मानेंगे तो उसने जो अग्निहोत्रादि कर्म किया नहीं उसका फलोपभोग हो रहा है उसको, तो अकृत अभ्यागम हुआ। और जिसने किया उसे फल मिल नहीं रहा है, ये सब दोष होगा यदि नहीं यजमान का गमन आहुति के साथ मानेंगे तो। इसलिए वहाँ पर बताया गया कि फलारंभाय वो आहुत्यो हो अग्निहोत्र आहुत्यो लोकांतर प्राप्ति प्रदर्शिता। तो आहुति को लोकांतर की प्राप्ति हुई का मतलब है आहुति से परिवेष्टित यजमान को लोकांतर की प्राप्ति हुई, ऐसा अर्थ निकालना होगा। जैसे यहाँ पर श्रद्धाम जुहोति का अर्थ श्रद्धा से परिवेष्टित होकर के जीव को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई, इतना मात्र श्रद्धाम जुहोति का अर्थ निकलता है। ऐसे वहाँ आहुति को लोकांतर प्राप्ति का अर्थ निकलता है। आहुति शब्दित भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित यजमान को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो फलारंभाय लोकांतर प्राप्ति प्रदर्शिता ये किससे दिखाई गई? तो कहते तेवा ये ते आहुति हुते उत्क्रामतः, इस वाक्य शेष के द्वारा बताई गई है। तस्मात् आहुति मयि भी अद्भि संपरिस्वक्ता जीवा रंघन्ति स्वकर्म फलोपभोगाय इति श्लिष्यते। तस्मात् का मतलब केवल भूत सूक्ष्मों का गमन निष्प्रयोजन होने से, और श्रुति ने इष्टादि कर्मकारी का गमन भी बताया है, और याज्ञवल्क्य तथा जनक जी के संवाद रूप अग्निहोत्र प्रकरण में भी आहुति से परिवेष्टित यजमान का गमन सिद्ध हो रहा है। जिस कारण से, उस कारण से ये मानना उचित है कि आहुति मयि भी अद्भि, तो आहुति स्वरूप आहुति प्राय जो भूत सूक्ष्म है, अद्भि से लेना भूत सूक्ष्म को, और उनसे संपरिस्वक्ता जीवा, तो भूत सूक्ष्मों से संपरिस्वक्त जीवों का रंघन होता है, गमन होता है।
स्वर्ग स्वकर्म फलोपभोगाय इति श्लिष्यते। और किस लिए रंघन होता है, निगमन होता है लोकांतर में? तो अपने किए हुए कर्म का फलोपभोग करने के लिए जीवों का गमन होता है। आहुति से परिवेष्टित जीव जाते हैं, ये सिद्ध होता है। इसलिए पूर्व पक्षी का ये कथन कि अग्निहोत्र ये पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में प्रतिवचन रूप श्रुति से भूत सूक्ष्म का मात्र गमन प्रतीत हो रहा है, जीव का नहीं, इसलिए जीव का गमन मानना अयुक्त है, ये शंका अनुचित है। ये बात यहाँ पर बताई गई। और जीव का गमन मानना श्लिष्यते का अर्थ है उचित है, संगत है। श्लिष धातु का अर्थ तो संश्लेष, इसी से बनता है ना समुत्सर्ग पूर्व। संश्लेष कहते हैं संबंध को, सुसंगत है, ये अर्थ निकलेगा। अब इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है 7वां सूत्र। इस सूत्र के द्वारा व्यावर्त्य जो आशंका है उसे बताया जा रहा है कथम इत्यादि भाष्य से। तो आशंका 7वें सूत्र से जिस निवर्त्यमान इस प्रकार की है, कथम पुनः इत्यादि से बता रहे भाष्यकार भगवान कि कथम पुनः इदम इष्टादिकारिणाम स्वकर्म, यही है ना, कथम पुनः इदम इष्टादिकारिणाम स्वकर्म फलोपभोगाय रंघणम प्रतिज्ञायते यावता तेषां धूम प्रतीकेन वर्त्मना चंद्रमसम अधिरूढ़ानाम अन्नभावम दर्शयति येष सोमो राजा तद्देवानाम अन्नम तन्देवा भक्षयन्ति इति। तो ये कहते हैं आपने ये प्रतिज्ञा की कि इष्टादि कर्म के अनुष्ठाता यजमान अपने द्वारा किए गए इष्टादि कर्मों का फलोपभोग करने के लिए लोकांतर में जाते हैं, ये आपने प्रतिज्ञा की। यह प्रतिज्ञा कथम, यानी पूर्व पक्षी का अभिप्राय है ये प्रतिज्ञा उचित नहीं है, अनुचित है, सिद्ध नहीं हो सकती। यदि लोकांतर में जाकर गए हुए यजमानों को, इष्टादि कार्यों को भोग सिद्ध हो जाए तब तो माना जाएगा प्रतिज्ञा को उचित। और यदि इष्टादि कर्म करने वाले स्वर्ग में गए और वहाँ उनको फलोपभोग न हो करके भोग्य बनना पड़े तो माना जाएगा अपने कर्म का फलोपभोग करना ये भोक्ता बनना है। और भोग्य हो जाएंगे विषय सुख। और यदि ये यहाँ से गए हुए इष्टादि कर्मकारी यजमान स्वर्ग में जाकर के किसी के अन्न बन जाए, भोग्य बन जाए, तो फिर उनको भोग कहाँ से होगा? जैसे सिंहादि का अन्न है मृगादि, तो मृगादि सिंहादि के द्वारा भक्षित होने पर उनका भोग थोड़ा ही हो रहा है उन्हें, वो तो उनका अन्न बन गए। ऐसे देवादि भी यहाँ से इष्टादि कर्म करके स्वर्ग में गए हुए
यजमान को अपना अन्न मानते हैं, भोग्य मानते हैं, और श्रुति भी उनमें देवताओं का भोग्य भाव बता रही है, अन्नत्व बता रही है। इसलिए अपने कर्म का फलोपभोग करने के लिए जाते हैं, ये कहना अनुचित है। ये कैसे सिद्ध होगा अपने कर्म का फलोपभोग करते करके? ये पूर्व पक्षी की शंका है। उसे इन शब्दों से बताया गया कि कथम पुनः इदम इष्टादि कारिणाम स्वकर्म फलोपभोगाय रंगहणम प्रतिज्ञायते। इसमें इस प्रतिज्ञा की उपपत्ति के लिए हेतु बताया जा रहा है। यावता तेषाम धूम प्रतीकेन वर्त्मना चंद्रमसम अधिरूढ़ानाम अन्न भावम दर्शयति। एष सोमो राजा तद्देवानाम अन्नम तन्देवा भक्षयन्ति इति। तो एष सोमो राजा, यानी ये जो आहुतियों से परिवेष्टित होकर के गया हुआ यजमान है, आहुतियाँ तो बन गई देवता शरीर वहाँ पर, और यजमान ने उसमें अभिमान कर दिया तो उसे देवता भाव की प्राप्ति हुई। तो ये माना गया कि सोम राजा बन गया, यानी देवता बन गया। तो देवता बन गया तो भोक्ता नहीं बना है। वहाँ जा कर के भी क्या होता है, तो कहते येष सोमो राजा, ये जो यहाँ पुण्य कर्म करके स्वर्गलोक में पहुँचा हुआ यजमान है, सोमो राजा शब्द से उसे लेना। वो क्या होता है, तो कहते तद देवानाम अन्नम, वो देवताओं का अन्न बन जाता है। तन देवा भक्षयन्ति, उसे देवता खाते हैं। जैसे राजभोग को खाते हैं महात्मा लोग भंडारे में, ऐसे देवता भी यजमान को खा लेते हैं। अन्न है ना, रोज दाल चावल रोटी खा लेता है, ऐसे यजमान वहाँ जाकर के अन्न बन गया, तो रोज इसका भक्षण करते हैं देवता। तो तद्देवानाम अन्नम भवति तन देवा भक्षयन्ति इति ते चंद्रम प्राप्य, यानी इति श्रुति दर्शयति का करता है। इति श्रुति अन्न भावम दर्शयति, ऐसा अन्वय करना। इति श्रुति अन्न भावम दर्शयति, यह श्रुति अन्नत्व को बता रही है, अन्न भाव को बता रही है। किसके अन्न भाव को बता रही है, तो कहते हैं तेषाम अन्न भावम दर्शयति। और तेषाम शब्द से किसका ग्रहण करना है, तो कहते हैं इष्टाधिकारी को। तो इष्टाधिकारी देवता के अन्न बनते हैं, ऐसा यह श्रुति बता रही है। तो तेषाम का विशेषण है कहाँ गया, हाँ, धूम प्रतीकेन वर्त्मना चंद्रमसम अधिरूढ़ानाम, ये तेषाम का विशेषण है। तो धूम प्रतीकेन वर्त्मना का अर्थ है धूम यानादि मार्ग से, धूमादि मार्ग से कहो, दक्षिणायन मार्ग से कहो, पितृयान मार्ग, एक ही मार्ग के सब अलग अलग नाम है ना। तो धूमयान मार्ग से, वर्तम शब्द का अर्थ होता है मार्ग, वर्तमना तृतीय यानी मार्ग से। चंद्रमसम अधिरूढ़ानाम, तो चंद्रलोक पहुंच गए। ऐसे यजमान
कोई भोक्ता नहीं बनते वहाँ जा कर के, अपितु भोग्य बनते हैं, अन्न बन जाते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? तो भाष्कर भगवान कहते हैं श्रुति कहती है। येष सोमो राजा तद्देवानाम अन्नम तन्देवा भक्ष्यन्ति इति, यानी इति श्रुति अन्न भावं दर्शयति। तो केवल यह एकमात्र श्रुति यजमानों में अन्न भाव को बताने वाली नहीं है, अभी तो और भी श्रुति है। देवताओं का भोग्य बन जाता है यह यजमान, इसे बताने वाली वो अन्य श्रुति है। ते चंद्रम प्राप्य अन्नम भवन्ति तान तत्र देवा यथा सोमम राजानम आप्यायस्व अपक्षीयस्व इत्येवं येनान तत्र भक्षयन्ति इति च समान विषयम श्रुत्यंतरम, यानी इति च समान विषयम श्रुत्यंतरम इष्टादिकारिणाम अन्न भावम दर्शयति, ऐसा पूर्व के साथ अन्वय करना। च समुच्चय अर्थ में है ना, इति च में, इति च के पास में जो स है ये इस श्रुति का समुच्चय पूर्व श्रुति के साथ करने के लिए है कि पूर्व श्रुति ये सोमो राजा इत्यादि जैसे इष्टादि कार्य में देवताओं का अन्न भाव बताती है, ऐसे यह श्रुति भी देवताओं का अन्न भाव इष्टादि कार्यों में दिखाती है। तो ते चंद्रम प्राप्य अन्नम भवन्ति, तो ते शब्द से इष्टाधिकारी को लिया गया। चंद्र यानी स्वर्गलोक, तो स्वर्गलोक को प्राप्त करके क्या हो जाता है? तो अन्नम भवन्ति, यानी जो यहाँ से जा कर के यजमान स्वर्गलोक में जो शरीर धारण किए हैं उस शरीर से कोई स्वामी नहीं बनता है, सेवक बन जाता है, भोग्य बन जाता है, अन्न बन जाता है। इसे कहा जा रहा है कि प्राप्य अन्नम भवन्ति तान तत्र देवा। तो पहले दृष्टांत है कि यथा सोमम राजानम आप्यायस्व अपक्षीयस्व इत्येवं इति, यानी जैसे यहाँ पर क्या करते हैं कि सोम राजा शब्दित जो यहाँ का भोग्य पदार्थ है उसे आप्यायस्व, वो है सोमरस, और उसे लोट लकार होता है बार बार क्रिया की आवृत्ति के लिए। आप्यायस्व यानी पीते रहो पीते रहो, और फिर अपक्षीयस्व, और अपक्षय करते रहो, यानी पिया सोमरस, फिर सोमरस से प्राप्त तृप्ति कुछ समय रही, फिर सोमरस पीने की इच्छा हुई, पिपासा हुई, तो फिर सोमरस पी लिया। तो ये है अपक्षीयस्व इत्यादि से बताया गया। तो ये दृष्टांत होगा यहाँ तक। ऐसे कहते हैं एवं तत्र तान देवाः भक्षयन्ति, ऐसा अन्वय करिए। येनान, यहाँ एवं के बाद में येनान है ना, येनान का मतलब ये अनुआदेश होने के कारण अनुआदेश में ये तत् के स्थान पर ये न आदेश होता है, नहीं तो ये तान बनता। तो ये नान ये सर्वनाम है इष्टादि कार्य का परामर्शक। स्वर्गलोक में गए हुए इष्टादि कार्यों को तत्र यानी स्वर्गलोक में देवाः भक्षयन्ति, देवता खा लेते हैं।
इति च समान विषयम श्रुत्यंतरम, तो ये अन्य श्रुति भी देवताओं में अन्न भाव, देवताओं का अन्न भाव यजमान में बता रही है। आगे है कि न च व्याघ्रादि भी इव देवैर्भक्ष्यमाणानाम उपभोगः संभवति इति। तो जो पूर्व पक्ष की मूल आशंका है कि आप कहते हो कि इष्टादि कर्मकारी स्वर्गलोक में जाते हैं अपने किए हुए कर्म का फलोपभोग करने के लिए, वहाँ उनको फलोपभोग सिद्ध हो तब तो ये कहना उचित होगा, अपना फलोपभोग करने के लिए जाते हैं कर्म का। लेकिन इन श्रुतियों से तो ये निश्चित हो रहा है कि वे तो भोग्य बन रहे हैं, न कि भोक्ता। तो उस दृष्टि से यहाँ पर कह रहे हैं कि व्याघ्रादि भी इव शब्द दृष्टांत के लिए है। तो जैसे इस लोक में इव शब्द का अर्थ निकलेगा कि यथा अस्मिन लोके ऊपर से जोड़ देना, व्याघ्रादि भी ही भक्ष्यमानानाम उपभोग न च संभवति, ऐसा एक दृष्टांत वाक्य बनाना। तो जैसे व्याघ्रादियों के द्वारा भक्ष्यमाण मृगादियों में उपभोग सिद्ध नहीं होता, न तो नष्ट हो गए, भोग्य बन गए व्याघ्रादि के। तो भोग्य होने से भोक्ता नहीं बनेंगे वे, तो उपभोग न संभवती ये दृष्टांत हुआ। ऐसे दार्ष्टान्त में देवैर्भक्ष्यमानानाम, तो देवताओं के द्वारा भक्ष्यमान जो यजमान है, इष्टाधिकारी है, उनका उपभोग स्वर्गलोक में सिद्ध ही नहीं हो रहा, वो तो भोग्य बन रहे हैं। इसलिए अपने कर्म का फलोपभोग करने के लिए स्वर्ग में जाते हैं, यह कहना अनुचित है। ये पूर्व पक्षी की आशंका है। इस आशंका का निराकरण करने के लिए 7वां सूत्र है। तो इसलिए कहते हैं इति, यानी ये इति शब्द है आशंका के समाप्ति का द्योतक। आगे है अतः उत्तरम पठति, इस प्रकार की आशंका का उत्तर भगवान व्यास जी दे रहे हैं। पठति का कर्ता होंगे व्यास, सूत्रकार तो भगवान सूत्रकार उत्तरम पठति। तो 7वें सूत्र का उच्चारण कर लें। भाक्तं वानात्मवित्वात् तथा ही दर्शयति, भाक्तं वा अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शयति। तो भाक्तम वा अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शयति, ये 5 पद है। तथा ही को एक पद मान करके, इसमें से जो द्वितीय पद है वा, ये हैं पूर्व पक्ष ने जो आशंका की है उस आशंका का व्यावर्तक। इसलिए वा शब्द बता रहा है व्यास जी के द्वारा इस सूत्र में प्रयुक्त पूर्व पक्ष को यह आशंका नहीं करनी चाहिए कि स्वर्ग में गए हुए इष्टाधिकारी देवताओं के भोग्य होने से उनका कर्म फलोपभोग उन्हें नहीं होगा, इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी को नहीं करनी चाहिए। ये कौन कहेगा? वा शब्द। तो भाक्तम वा में वा का यह अर्थ निकलेगा। पूर्व पक्षी से पूछा, पूर्व पक्षी सिद्धांति से पूछेंगे तो जब श्रुति कह रही कि वे अन्न बनते हैं देवता के, तो अन्न बने का मतलब भोग्य बने। तो भोग्य वस्तु में
भोक्तृत्व कहाँ से आएगा? इस प्रकार की आशंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो सिद्धांती कहते हैं यद्यपि श्रुति ने इष्टादि कर्म कार्यों में देवताओं का अन्नत्व बताया है, अन्न भाव बताया है, लेकिन वह अन्न भाव कैसा बताया है? भाक्त। भाक्त शब्द का अर्थ है गौण। गौण अन्न भाव है, मुख्य अन्न भाव नहीं, यानी मुख्य भोग्य नहीं बताया गया, गौण भोग्य बताया गया। तो इस दृष्टि से यहाँ पर भाक्तम शब्द का प्रयोग है कि स्वर्गलोक में पहुँचे हुए इष्टादि कार्यों में श्रुति के द्वारा जो देवताओं का अन्नत्व बताया गया वह अन्नत्व भाक्त है, यानी गौण है। श्रुति मुख्य अन्न भाव नहीं बता रही है, गौण अन्न भाव बता रही है। ये भाक्तम का अर्थ निकलेगा। तो गौण होने के कारण क्या होगा कि ये माना जाएगा कि मुख्य रूप से तो भोक्तृत्व ही रहेगा उनमें, और गौण रूप से रहेगा अन्न भाव, भोग्यत्व। जैसे जो नौकर होते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, वो सरकार के भोग्य है कि नहीं? जिनकी सरकार है वो सरकार इन्हीं से कार्य कराती है, जो जो योजनाएं लाती है उस योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासन होता है ना, और प्रशासन सरकार की योजनाओं को ठीक ठीक ये करता है, जनता तक पहुंचाता है, तो उसका फल मिलता है। ठीक योजना का कार्यान्वयन होने पर फलाने प्रधानमंत्री ने ये बड़ा अच्छा कार्य किया राष्ट्र के लिए, तो प्रत्यक्ष किसने किया? किसी गांव में प्रधानमंत्री पहुंच करके गड्ढा खोदा थोड़ा ही, एक हाथ शौचालय थोड़ी बनाया प्रधानमंत्री ने अपने हाथ से। लेकिन भारत स्वच्छ अभियान में कहते ये योजना भारत स्वच्छ अभियान की बड़ी सफल है, उज्ज्वला योजना बड़ी सफल है का अर्थ निकलता है उसको कार्यान्वित करने वाले जो हैं उन्होंने ठीक ठीक कार्य किया तो सरकार के वे भोग्य बन गए, और बाकी उसके बदले में सरकार की योजना को आम जनता तक पहुंचाने के लिए वेतन मिलता है उनको, और उस वेतन से जो आवश्यक सुविधाएं हैं उन आवश्यक सुविधाओं को प्राप्त करके उन सुविधाओं का भोग भी करते हैं। कौन? प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारी, उनको भोग भी हो रहा है, इसलिए मुख्य रूप से भोगता है। तो इसी के लिए तो नौकरी के लिए कितना प्रयास करते हैं लोग, सरकार पर आक्षेप लगाते, नौकरियां चली जा रही है। इसका अर्थ है कि नौकर बनना भी उपभोग के लिए है, सरकारी नौकरी प्राप्त की जा रही है अपनी योग्यता का फलोपभोग करने के लिए, और साथ में सरकार के वे भोग्य भी बनते हैं। तो सरकार के भोग्य हैं और वे अपने योग्यता से प्राप्त होने वाले सुविधाओं के भोक्ता भी है। तो मुख्य तो भोक्तृ भाव है उनमें, और सरकार के प्रति गौण भोग्य भाव भी है। इस लोक में जैसे ऐसे वहाँ पर जाकर के इष्टादि कर्मकारी स्वर्गलोक में भी कूड़ा कचरा होता है कि नहीं होता है? तो कई मार्ग में जो है झाड़ू लगाने वाले बन जाते हैं, लेकिन स्वर्ग के झाड़ू लगाने वाले हैं,
तो उनको जो है विशेष वहाँ सुविधाएं भी मिलती हैं। कोई घर में साफ सफाई करने के लिए बड़े देवताओं के रहते हैं, कोई देवताओं के सचिव बन करके रहते हैं, कोई देवताओं के सहायक बन करके रह रहे हैं, तो उनको उपभोग हो रहा है। तो ये और बड़े देवता के सचिव बनना या कुछ सेवक भी बनना, उनको उपभोग भी प्राप्त करना है, और लेकिन भोग्य भी बन जाता है। वो भोग्य भाव गौण है और अपनी अपनी पुण्य कर्म के अनुसार प्राप्त योग्यता से वहाँ का भोग भी उत्कृष्ट भोगना, ये भी उनमें भोक्तृभाव भी मुख्य रूप से है। इसलिए स्वकर्म फलोपभोगाय इष्टादि कर्मकारी जाते हैं, ये कहना अनुचित नहीं है, उचित ही है। इस अभिप्राय से यहाँ पर इष्टादि कार्यों, स्वर्ग में पहुँचे हुए इष्टादि कार्यों में देवताओं का अन्न भाव जो बताया गया वह भाक्त है, यानी गौण है, और उनको अपने इष्ट द्वारा किए गए इष्टादि कर्मों का फल भी मिलता है वहाँ, इसलिए भोक्तापना भी है उनमें। केवल अन्न भाव बताते तब तो भोक्तृत्व तो नहीं रहता, लेकिन अन्न भाव तो गौण है। अनात्मवित्वात्, तो कहे गौण अन्न भाव भी क्यों है? नौकर क्यों बन रहे हैं यहाँ से जा कर के? स्वामी क्यों नहीं बन रहे हैं? सबके सब इंद्र ही क्यों नहीं बनते? तो स्वर्ग में सबके सब इंद्र ही बनेंगे तो किसी को प्यास लगेगी तो पानी कौन देगा? इसलिए सबको फिर स्वयं सेवक ही बनना पड़ेगा, सब अपनी है। तो इसके लिए तो जरूरी है एक कोई स्वामी हो, कोई सेवक हो। तो उस दृष्टि से कहते इनमें भाक्त अन्न भाव, यानी देवताओं का एक प्रकार से सहायक बनना, इसलिए ये किया गया कि वे उनमें एक दोष है। वे दोष क्या है? वो है अनात्मवित्वात्। वे आत्मवित नहीं है, अनात्मवित है। अनात्मवित होने से आत्मवित तो देवताओं का अंतर्यामी बन जाता है। इसलिए बृहदारण्यक में आता है ना कि देवताओं को ये इष्ट नहीं है कि मनुष्य अपने स्वरूप को जान करके स्वरूप अवस्थित हो जाए। अपने स्वरूप को जानने वाला स्वस्वरूप में अवस्थित होगा का मतलब निर्विशेष ब्रह्म बन जाएगा, अंतर्यामी बन जाएगा। तो फिर देवता का भी अंतर्यामी बनेगा तो देवताओं का प्रवर्तक बन जाएगा। फिर वो जैसा कहते हैं ऐसा देवताओं को करना पड़ेगा, तो देवता भोग्य बन जाएंगे उसके एक प्रकार से। तो ये न हो, ये नहीं होता है। क्यों? अनात्मवित्वात्। फिर वो अपने से जो उत्कृष्ट है उसके प्रति भोग्य ही बनेगा, उत्कर्ष अपकर्ष भाव रहेगा। अपने से निकृष्ट के प्रति भले ही वो बन जाए भोक्ता, उत्कृष्ट के प्रति भोग्य माना जाएगा। भोग्य का मतलब सेवक जैसा। इस अभिप्राय से अनात्मवित्वात् ये पंचमेंत हेतु हैं उनके भाक्त अन्न भाव होने में। और भी एक अनात्मवित्वात् की व्याख्या है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं आदरायणं
सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।